सुंदरकांड की कथा वास्तव में सुंदर है। सुंदरे किन सुंदरम, सब सुंदर ही सुंदर है। वैसे सभी कांड की कथा सुंदर है, लेकिन सुंदर कांड की कथा विशेष सुंदर है, जिसमें एक महान भागवत, महान संत, श्री राम जी के प्रिय, दासों के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज का मंगलमय चरित्र प्रस्तुत है। अब आज से हम लोग लंका कांड की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सभी कांड का नाम सहेतुक है। बालकांड में भगवान श्री राम की बाल लीला की प्रधानता है। बाल लीला, विवाह लीला, खास करके बाल लीला। अयोध्या कांड में अयोध्या संबंधित चरित्र है। आरण्य कांड में वन का चरित्र है। किष्किंधा कांड में किष्किंधा नाम के जो वानरों की राजधानी है, वहां का चरित्र है। सुंदर कांड में सुंदर पर्वत, जहां पर कि भगवती श्री सीता जी रहती हैं, अशोक वाटिका में, उसी सुंदर पर्वत से संबंधित कथा है। लंका कांड में लंका नाम की जो राजधानी है असुरों की, वहां की कथा है। तो लंका कांड का नाम लंका नगर से संबंधित है। लंग का अर्थ लक्ष्मी होता है। लंग माने लक्ष्मी। अंक माने चिन्ह। तो लक्ष्मी जी का चिन्ह क्या है? सोना, रत्न, मणि आदि। तो जिस नगर में लक्ष्मी जी के चिन्ह स्वरूप सोना मणि की अधिकता हो, वह लंका, वहां की कथा इसमें है। दूसरा भाव, ला कहते हैं पृथ्वी को और अंक कहते हैं गोद को। ला माने पृथ्वी, अंक माने गोद। तो पृथ्वी ने यह पहले से ही निर्धारित कर लिया कि मेरी कन्या श्री सीता मेरी गोद में लंका में ही जब बैठेंगी, तभी मेरे ऊपर का जो बोझ है असुरों का, उसका अंत होगा। मेरे ऊपर जो बोझ है असुरों का, उसका अंत होगा, सफाया होगा। यह इच्छा पृथ्वी की पूर्व से ही थी। यह है लंका। तीसरा भाव,
ल का अर्थ होता है इंद्र। ल माने इंद्र, अंक माने यहां कलंक का अर्थ होगा। तो ल माने इंद्र, अंक माने कलंक। जिस नगर में इंद्र का प्रभाव, इंद्रादि सभी देवताओं का प्रभाव नष्ट हुआ, हत हुआ, जिस नगर में इंद्रादि सभी देवताओं का प्रभाव हत हुआ, नष्ट हुआ, वह है लंका। चौथा भाव, ला माने पवन सुत श्री हनुमान जी। ला माने पवन सुत श्री हनुमान जी। अंक माने चिन्ह। तो जिस नगर में श्री हनुमान जी को पूंछ जलाने की योजना बनाई गई, पूंछ जला करके उनको चिन्हित करना चाहा, तो उसका विपरीत हुआ। जिस नगर को हनुमान जी ने जला करके चिन्हित कर दिया, नगर को दाह किया, ये लंका। ला माने पवन सुत हनुमान जी, अंक माने चिन्ह, जो दाह होगा, यानी हनुमान जी ने लंका को जलाया, ये अर्थ होगा। पांचवा अर्थ यह है, ला माने लावनार्व। ला माने लावनार्व। लावनार्व माने समुद्र। ला माने लावनार्व। लावनार्व किसको कहते हैं? तो सिंधु, समुद्र को। और अंक माने गोद। तो जिस लावनार्व की गोद में जो नगर हो, उसका नाम है लंका। उसका नाम है लंका। भोगावती जैसे अहि कुलवासा, अमरावती जैसे शक्र निवासा। भोगावती जैसे अहि कुलवासा, अमरावती जैसे शक्र निवासा। ये लंका है। तो लंका नाम के जो नगर है, वहां की कथा इस कांड में है। लंका कांड नाम है। वैसे सभी कांडों का नियम ये रहा है कि पहले संस्कृत में मंगलाचरण हो, श्लोक में मंगलाचरण हो, और फिर श्रोठा, दोहा व चौपाई से प्रारंभ हो। परंतु लंका कांड में पहले दोहा से मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया, ऐसी मान्यता संतों की है। क्योंकि एक दोहा और प्रथम श्लोक में श्री राम जी का मंगलाचरण है। इसके बाद श्लोक संख्या 2 और 3 में शिव जी का मंगलाचरण है, श्री शंकर जी का मंगलाचरण है। किष्किंधा कांड से यह नियम हुआ है
कि पहले श्री राम जी तब शिव जी का मंगलाचरण हो। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड में पहले शिव जी तब श्री राम जी का मंगलाचरण है। इसीलिए यह दोहा जो है, लव निमेष परमान जुग बरस कल्प सर चंड भजसि न मन तेहि राम को काल जासु कोदंड। यह दोहा पहले है, फिर श्लोक शुरू हुआ है रामम कामारि सेव्यम। दूसरा भाव यह है, जो संत इस पक्ष में है, जैसा कि गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् रामचरितमानस जी सभी के हाथ में है, और उन मानस जी में पहले श्लोक से ही मंगलाचरण है, दोहा बाद में है। तो बहुत ऐसे टीकाकार हैं जिन्होंने ये माना है कि श्लोक से ही मंगलाचरण रहना चाहिए, और बहुत ऐसे टीकाकार हैं जिन्होंने ये माना है कि पहले मंगलाचरण में दोहा रहना चाहिए, फिर प्रथम श्लोक। श्लोक में रकार से प्रारंभ हो रहा है रामम, और कांड का समापन भी र पर ही हो रहा है, नाहिन आन आधार। और रकार अग्नि बीज है, अग्नि का काम है जलाना। रकार अग्नि बीज है, अग्नि का काम है जलाना। सो इस कांड में सभी असुरों का विनाश हुआ है। तीसरा एक संत जी का यह भाव है कि गोस्वामी जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि लंका कांड की कथा में मैं कैसे कहूं कि रावण आदि ब्राह्मण है और उसको श्री राम जी मारेंगे। तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि श्री राम जी रावण को मारेंगे, रावण ब्राह्मण है, श्री राम जी ब्राह्मण को पूजते हैं, ये कैसे कहूं। तो श्री हनुमान जी महाराज यह दोहा लिख करके लिख दिए, लव निमेष परमान जुगा बरस कल्प सर चंड भजसे न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। श्री राम जी का परत्व इस दोहे में लिख करके हनुमान जी दे दिए। तो गोस्वामी जी इस दोहा को ज्यों के त्यों रहने दिए, और फिर आप नीचे से लिखना शुरू कर दिए श्लोक में। यह मान्यता है। परंतु अयोध्या जी के संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी तो गोस्वामी जी पर हमेशा कृपा बरसा रहे हैं, हमेशा साथ में है। और फिर गोस्वामी जी को यह असमंजस होना कि रावण ब्राह्मण है, ये उतना उचित नहीं लगता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि दोहा में श्री राम जी के धनुष बाण का वर्णन है, श्री राम जी का परत्व है, इसलिए दोहा पहले रहना चाहिए, फिर श्लोक, फिर इसके बाद 2 श्लोक, फिर इसके बाद कथा प्रारंभ है। प्रवचन वाले क्षेत्र में विशेष रूप से बालकांड की कथा ही सुनाई जाती है।
अयोध्या कांड की कथा भी कुछ सुनाई जाती है, अन्य कांड की कथा को बहुत संक्षिप्त में कह दी जाती है। लंका कांड की कथा तो और संक्षिप्त की जाती है, लोग कहते हैं तो लंका कांड है। देखो, जीवन में लंका कांड ना आवे, व्यवहारिक दृष्टि से कहना ठीक है कि जीवन में लंका कांड ना आवे, लेकिन लंका कांड का प्रसंग भी बड़ा रोचक है और बहुत सुंदर है। जो शुरू से लेकर के आखिरी तक कथा सुनते हैं उनको बात समझ में आती है कि लंका कांड की कथा में कितनी रोचकता है। एक तरफ समुद्र पर सेतु का निर्माण, फिर इसके बाद श्री अंगद जी द्वारा दौत्य कर्म, और इसके बाद युद्ध होना, लड़ाई होना, रावण आदि असुरों का संहार हो जाना, ये सब वर्णन है। बीच में श्री राम जी द्वारा धर्म रथ का वर्णन है। तो आइए हम लोग पहले दोहा का अर्थ समझते हैं, क्योंकि अयोध्या जी की परंपरा में कथा सुनाने में पहले दोहा का ही अर्थ समझाया गया है और दोहा के बारे में ही पहले चर्चा की गई है, इसके बाद फिर श्लोक से शुरू किया गया है। लवनिमेष परमान जुग, बरस कलप सर चंड, भजसि नमन तेहि राम को, काल जासु को दंड। गोस्वामी जी के दो श्रोता है, एक तो संत है, दूसरे में मन है। कथा संतों को सुनाते हैं और शिक्षा मन को देते हैं। इस दोहे में मन को संबोधित गोस्वामी जी कर रहे हैं, हे मन, लव निमेष परमान जुग, वरस कलप, ये चंड सर है। चंड माने प्रचंड, सर माने बाण है। और काल ही जासु माने जिनका, कोदंड माने धनुष है। तेहि राम कह, तेहि माने उन्हीं श्री राम जी को, न भजसी, नहीं भजते हो, अर्थात अवश्य भजो, भजन करो। लव निमेष परमान जुगा, बरस कलप सरचंड, भजस नमन तेहि राम को, काल जासु को दंड। हे मन, तुम उन श्री राम जी का भजन करो। इस दोहे में यथा कर्मालंकार तो नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा कालखंड है परमान। फिर लव, फिर निमेष, फिर बरस, फिर युग और फिर कल्प, ऐसा कह सकते हैं। ये श्री राम जी का प्रचंड बाण है और काल ही जिनका कोदंड माने धनुष है,
उन्हीं श्री राम जी का तू भजन कर। पहले काल के संबंध में समझिए। काल माने समय। श्री राम जी का बाण है, ये सभी श्री राम जी का बाण है। क्या हम यूं कह ले आज की भाषा में, सेकेंड, मिनट, घंटा, सेकेंड, मिनट, घंटा, और फिर दिन, रात, पक्ष, महीना, वर्ष, युग, ये सब राम जी का बाण है। ये सब राम जी का बाण है। ये समय ही श्री राम जी का बाण है। ध्यान दीजिएगा, ये समय ही श्री राम जी का बाण है। ये श्री राम जी के बाण रूपी समय चल रहा है। कोई सेकेंड में मरता है, कोई मिनट में मरता है, कोई 5-10 मिनट में मरता है। मरता तो सब है। तो जो जितना जल्दी मर जाता हो वह उतने। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंध के 11वें अध्याय में वर्णन है, श्री मैत्रेय विदुर संवाद में। जो परमाणु है ना, ये अगोचर है। परमाणु जो है वो अगोचर है। तो जी के अनुसार दो परमाणु का एक अणु होता है। एक अणु, दो परमाणु का एक अणु होता है। तीन अणु मिल करके त्रिश्रेणु कहलाता है। तीन अणु मिल करके त्रिश्रेणु कहलाता है। त्रिश्रेणु। अब त्रिश्रेणु से आप समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। कहिए कैसे? तो प्रातः काल झरोखे से, रोशनदान से, यानी ऊपर से छिद्र होकर व झरोखे होकर के जो रोशनी आती है, सूर्य की जो रोशनी आती है, आप उसमें देखिएगा तो बहुत बारीक महीन कण दिखाई देगा और सब एक दूसरे से मिलता रहता है। ऐसा लगता है कि उसमें जगह नहीं है, इतना तेजी से सब चल रहा है। तो उसको त्रिश्रेणु कहते हैं। मतलब यहां से समझ सकते, त्रिश्रेणु से। परमाणु अगोचर है, उसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं पाएंगे। दो परमाणु का एक अणु होता है, तीन अणु का त्रिश्रेणु होता है। जो सवेरे के समय में झरोखे से आई हुई सूर्य की रोशनी में, और यदि गोला छेद हो, उस होकर के रोशनी यदि आ रही हो और वो रोशनी सामने दीवार पर पड़ रही हो, तो आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल चलता हुआ, झिलमिलाता हुआ सब दिखता है। उसी में दिखता है, बाहर नहीं दिखता है साहब। इतना सूक्ष्म है वो। तीन त्रिश्रेणु को पार करने में, तीन त्रिश्रेणु को, तीन त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य को जो समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है। त्रुटि। इसी से 100 गुना काल, यानी
100 त्रुटि काल को वेद कहा जाता है। वेद 3 त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य को जो समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है। शब्द कहने में समय लगता है लेकिन वह बहुत सूक्ष्म समय है वो। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेद का एक लब होता है। 3 वेद का एक लब होता है और 3 लब का एक निमेष होता है। पलक गिराने में जो समय लगता है उसको एक निमेष कहते हैं। पलक गिरने में जो समय लगता है उसी को निमेष कहते हैं। तीन निमेष का एक क्षण होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है। 3 बार पलक गिरने में जो समय लगता है तो 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है। 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु का एक दंड होता है। 15 लघु का एक दंड होता है। एक दंड माने 24 मिनट। 15 लघु का एक दंड होता है। 2 दंड का एक मुहूर्त होता है। 2 दंड का एक मुहूर्त होता है। कहते हैं 2 घड़ी शादी चले तत्काल। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का एक मास होता है, एक महीना। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का एक महीना होता है जो पितरों का एक दिन एक रात होता है। जो पितरों का एक दिन एक रात होता है। 2 मास का एक ऋतु होता है। 2 मास का एक ऋतु होता है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हिम ऋतु, शिशिर ऋतु, ये सब 2-2 महीना का एक ऋतु होता है। 6 महीना का एक अयन होता है। 6 महीना का अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष होता है। 2 अयन माने उत्तरायण और दक्षिणायन। तो 2 अयन का एक वर्ष होता है जो देवताओं का दिन और रात होता है। हम लोग का एक वर्ष होता है, वही देवताओं का एक दिन एक रात होता है। अब आइए कलप पर। अब आप समझ लिए होंगे लव, निमेष, परमान, युग यानी बरस। बरस तक समझे। युग पहले युग समझिए। 4 युग होते हैं। 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ज्योतिष के अनुसार सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की है। इनकी जन्म तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी। कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी इनकी जन्म तिथि है। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष
इनकी जन्म तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। इनकी जन्म तिथि है माघ मौनी अमावस्या। माघ मौनी अमावस्या। और ये तीनों तिथि महत्वपूर्ण है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के अक्षय नवमी, वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया, माघ मौनी अमावस्या महत्वपूर्ण तिथि है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इनकी जन्म तिथि है भादो कृष्ण पक्ष 13। भादो कृष्ण पक्ष 13। यह है 4 जून। चतुर्युग सहस्रानि दिन मेकम पितामह। चतुर्युग सहस्रानि दिन मेकम पितामह। चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं, चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं, तब एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं, तब एक कल्प होता है, और वह कल्प ब्रह्मा जी का दिन कहलाता है। उसी दिन से 30 दिन के महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 साल की आयु है ब्रह्मा जी की। उसी दिन से 7 दिन का सप्ताह, 30 दिन के महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी महाराज की अभी आधी आयु बीती है। 50 वर्ष उनके बीत गए। 51वां वर्ष के 51वां वर्ष के प्रथम महीना के प्रथम पक्ष के पहला दिन चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। अभी आपने सुना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु बदलते हैं, इंद्र आदि देवता बदलते हैं, 14 सप्तऋषि मंडल बदलते हैं, 14 मनु बदलते हैं, 14 सप्तऋषि मंडल है, इंद्र आदि देवता हैं, सब बदलते हैं 14 बार। 71 चतुर्युगी से थोड़ा सा अधिक समय एक मनु के हिस्से में पड़ता है। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय एक मनु के हिस्से में पड़ता है। अभी वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर है। 28वां कलयुग है। 28वें कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है अभी। गोस्वामी जी महाराज कथा भाग संत को सुनाते हैं। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, कहु कथा
सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। और उपदेश मन को देते हैं तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। तो यहां पर भी मन को शिक्षा दी है। गोस्वामी जी ने कहा रे भैया मन, जिन श्री राम जी का धनुष बाण ही काल है, समय है, उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजते हो तू? उनका भजन करो। श्री राम जी के भजन करने से काल से बचाव होगा। श्री राम जी के भजन करने वाले को काल छोड़ देता है। कबहू काल कबहू काल न व्यापहि तो ही सुमिर सु भज सु निरंतर मोहि सुमिर सु भज सु निरंतर मोहि। अब इस दोहे का विशेष भावार्थ सुनिए। कोई जन्मते ही मर जाता है, कोई जन्मते ही मर जाता है। अब समझो कि वह परमाणु बाण में गया, कोई लव सर से, कोई निमेष बाण से मरता है। ये सब छोटे बाण हैं, छोटे छोटे बाण हैं। जन्म लिया मर गया, एक आध सेकेंड ठहरा, एक आध मिनट ठहरा, मर गया। कोई वर्ष बाण से मरता है, कोई युग बाण से, कोई कल्प बाण से। ये बड़े बाण हैं, श्री राम जी के बड़े बड़े बाण हैं। वर्ष, युग, कल्प, प्रमाण, लव, निमेष से छोटे छोटे बाण हैं। लेकिन कोई बच नहीं पाता है। अंड कटाह अमित लयकारी, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी, काल सदा दुरते क्रम भारी। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। जितने हैं त्रैलोकवासी सब काल का कलेवा होता है। काल से ग्रसित समस्त जीवों के कल्याणार्थ अपने मन को शिक्षा देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी का भजन करो। और ये शिक्षा पूरे जगत को गोस्वामी जी ने दिया। काल के प्रभाव से एकमात्र श्री राम जी का भजन ही बचा सकता है और कोई नहीं। नाथ सुना मैं
अस शिव पाहि महाप्रलयहु नास तब नाही नाथ सुनाम अस शिव पाहि महाप्रलयहु नास तब नाही। अर्थात राम जी को भजोगे, श्री राम जी को भजन करोगे तो काल रूपी बाण से बचे रहोगे, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे। अस विचारी जे परम सयाने भजहि मोहि संसृति दुख जाने भजहि मोहि संसृति दुख जाने। एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी स्वयं काल रूप हैं। काल रूप तिनका हमें भ्राता। श्री राम जी का तर्कस काल है। सरनि भरा मुख सनमुख धावा, सरनि भरा मुख सनमुख धावा काल तृण सजीव जनु आवा। कुंभकर्ण के प्रसंग में सरनि भरा मुख सनमुख धावा काल तृण सजीव जनु आवा। अब प्रश्न यह है कि काल ही धनुष, काल ही बाण, काल ही तरकस, ये कैसे, इसका मतलब क्या है? यहां पर दोहे में काल को बाण भी कहा, काल को धनुष भी कहा। इसका समाधान यह है कि काल का दो रूप है। एक काल है अखंड और दूसरा है सखंड। एक काल है अखंड, दूसरा है सखंड। अखंड काल धनुष है, अखंड काल धनुष है और खंड काल बाण है। अखंड काल धनुष है और खंड काल बाण है। एक समय शाश्वत है और एक समय खंडित रूप में है। कल्प है, वर्ष है, युग है, महीना है, सप्ताह है, दिन है, रात है, घंटा है, मिनट है, सेकंड है, ये सब। जिस धातु का धनुष होता है उसी धातु का बाण भी होता है, ऐसा गोस्वामी जी ने माना है। कुछ लोग कहते हैं ये काल का ही धनुष काल का बाण है, कैसे होगा? तो भैया हो, जैसे फूल का बाण फूल का धनुष होता है, सीख का ही बाण सीख का धनुष होता है, वैसे ही काल का ही धनुष काल ही बाण है। काम कुसुम धनुषा एक लीने सकल भुवन अपने बस कीने, तो फूल का ही तो धनुष बाण है। सीख धनुषा एक संधाना, श्री राम जी सीख से धनुष बाण बना लिए। दोहे को प्रथम लिखने का भाव यह है, दोहे को प्रथम लिखने का भाव यह है कि जिस प्रभु के बाण से, जिन प्रभु के बाण से ब्रह्मांड लय होता है, जिन प्रभु के बाण से ब्रह्मांड लय होता है, सारे जड़ चेतन जीव का लय होता है, तो उन प्रभु के लिए रावण आदि कौन सी गिनती में है? रावण क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो इस दोहे में श्री राम जी की महिमा को गोस्वामी जी ने वर्णन किया। आगे श्लोक में कहते हैं, रामं कामारिषेभ्यं भव भय हरणम कालमत्तेभ सिंहम योगीन्द्रम ज्ञानगम्यम
गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीश रूपम्। रामम कामारी सेव्यम भवभय हरणम कालमत्तेव सिंहम। श्री राम जी कैसे हैं? तो गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन करते हुए कि श्री राम जी ऐसे हैं, मैं उन्हीं को वंदन प्रणाम करता हूं। रामम अहम वंदे कथम भूतम रामम। मैं श्री राम जी की वंदना करता हूं। श्री राम जी कैसे हैं? तो कामारी सेव्यम। कामारी सेव्यम, काम के अरि काम के शत्रु कौन है? श्री शंकर जी। श्री शंकर जी से सेव्यम माने सेवित हैं श्री राम जी। रामम कामारी सेव्यम, रामम श्री राम जी, कामारी माने काम के शत्रु श्री शंकर जी से सेव्यम माने सेवित हैं। भव भय हरणम, भव भय हरणम, भव माने संसार के भय को, हरणम माने हरण करने वाले हैं। काल मत्तेव सिंहम, काल मत इव सिंहम। काल रूपी मतवाला, मत माने मतवाला, इव माने हाथी, इव माने हाथी को समाप्त करने के लिए, संहार करने के लिए, सिंहम माने सिंह के समान श्री राम जी हैं। अर्थ पर ध्यान रखिएगा, अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। काल रूपी मतवाला, इव माने हाथी को नाश करने के लिए सिंह स्वरूप श्री राम जी हैं। योगींद्रम, योगियों में इंद्र हैं, इंद्र माने श्रेष्ठ, योगियों में श्रेष्ठ हैं, योगियों में स्वामी हैं। ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम जो ज्ञान से जाने जाते हैं। ज्ञान गम्य माने ज्ञान से जाने जाते हैं। गुणनिधिम, गुणनिधिम माने दिव्य गुणों के निधि हैं, कल्याणकारी गुणों के निधि हैं आप। अजितम, अजितम माने आपको कोई जीत नहीं सकता। अजितम माने आपको कोई जीत नहीं सकता, आप अजित हैं। निर्गुणम, निर्गुणम अर्थात गुणातीत हैं, तीनों गुण से परे हैं। सत रज तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। निर्गुणम। निर्विकारम, निर्विकारम माने निर्विकार हैं, आप में कोई विकार नहीं है। निर्विकारम माने आप में कोई विकार नहीं है। मायातीतम सुरेशम खलवध निरतम। मायातीतम, मायातीतम माने माया से परे हैं।
अतीत माने परे, माया से परे हैं। सुरेशम, सुरेशम माने सूर के ईसम है, समस्त देवताओं के स्वामी हैं आप, समस्त देवताओं के स्वामी हैं आप। खलवध निरतम, खालों को वध करने में निरतम माने लगे हुए हैं, तत्पर हैं। खाल को वध करने में निरतम माने निरत, लगे हुए हैं, तत्पर हैं। ब्रह्म वृंदैक देवम, वैसे ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है। ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म का भी अर्थ होता है। ब्रह्म माने ब्रह्मा जी का भी अर्थ होता है, और ब्रह्म माने ब्राह्मण। यहां पर ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्रह्म माने ब्राह्मण, वृंद माने समूह, ब्राह्मण समूह के एकमात्र आप देवता हैं। उनकी रक्षा के लिए आप अवतार लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ब्राह्मण वृंद के लिए एकमात्र आप देवता हैं, अर्थात आप ही एकमात्र उपास्य हैं ब्राह्मण के। ब्राह्मण परमात्मा की उपासना करते हैं। कंदावदातम, कंद माने मेघ का अर्थ होता है। कंद माने मेघ, कम जलम तदातीति कंदः, कम जलम ददातीति कंदः। अवदातम माने सदृश, समान। मेघ के समान सुंदर हैं आप। कंदावदातम माने मेघ के समान आप सुंदर हैं। सरसिज नयनम, सरसिज नयनम माने कमल के समान आपके नेत्र हैं, कमल नयन है। आप देव हैं, देव माने दिव्य हैं आप। मुरवी स्वरूपम, मुरवी स्वरूपम माने उर्वी ईश रूपम, उर्वी माने पृथ्वी के, ईश रूपम माने राजा रूप है आप। पृथ्वी के राजा रूप है आप। देव मुरवी स्वरूपम, देवताओं के लिए आप राजा रूप है। देव माने दिव्य हैं, और उर्विशम माने पृथ्वी पर आप राजा रूप हैं। ध्यान दीजिएगा, उर्विश रूपम माने पृथ्वी पर आप राजा रूप हैं। यह अर्थ, शब्दार्थ है। श्री राम जी कामारी भगवान शिव से सेवित हैं। भव माने संसार के भय को हरने वाले हैं। काल रूपी मतवाला हाथी को नाश करने के लिए सिंह रूप है। योगेंद्र माने योगियों में श्रेष्ठ हैं। गुण के निधि हैं। ज्ञान गम्य माने ज्ञान से जाने जाते हैं। गुण के निधि हैं, गुण के सागर हैं। अजीत है, कोई आपको जीत नहीं सकता है। निर्गुणम माने त्रिगुणातीत हैं। निर्विकारम माने समस्त विकारों से आप रहित हैं। मायातीतम माने माया से परे हैं। सुरेशम माने समस्त देवताओं के ईश माने स्वामी हैं। खलवध निरतम माने खल को वध करने में तत्पर हैं। ब्राह्मण समूह के एक देवता हैं। बंदे माने बंधन करता हूं मैं आपकी। मेघ के समान आपका सुंदर श्याम शरीर है। कमल के समान खिला हुआ बड़े नेत्र हैं। आप दिव्य हैं। उर्वी स्वरूपम माने पृथ्वी पर आप राजा रूप हैं।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सभी कांडों में पिंगल शास्त्र के अनुसार मगन गण का प्रयोग किए हैं। मगन गण का प्रयोग किए हैं। मगन गण के देवता भूमि है और फल है श्री का विस्तार होना, जस का विस्तार होना। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कृत संपूर्ण श्री रामचरितमानस जी का बहुत विस्तार प्रचार प्रसार है। भगवान श्री राम जी श्री शंकर जी से सेव्य हैं। शंकर जी सेवा करते हैं। जो काम के शत्रु हैं वे श्री राम जी की सेवा करते हैं। कोई कहे कि श्री राम जी तो कामी हैं, क्योंकि विरही हैं, नारी के विरह में दुखी हैं। कामिन के दीनता दिखाई, गोस्वामी जी ने लिखा। तो गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि नहीं भैया, कामारी व्यक्ति कामी की सेवा नहीं कर सकता। श्री राम जी तो केवल लीला कर रहे हैं भगवती श्री सीता जी के विरह में। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरत दृढ़ाई। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी दोनों नहीं फबई, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और अंधकार रात्रि एक जगह नहीं रह सकते। भगवान श्री राम जी कामारी से सेवित हैं। रावण कामारी का भक्त है। श्री राम जी रावण को मारने जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कामारी सेव्यम। श्री राम जी काम के शत्रु श्री शंकर जी से सेवित है। इसका अभिप्राय यह है कि जब जीवन कामारी होवे, जब जीवन कामारी होवे तब श्री राम जी की सेवा होवे। अर्थात जीवन से कामना का जितना अंत होगा, जितना अधिक काम का अंत होगा, उतना ही अधिक श्री राम जी का भजन होगा। तबलय कुशल न जीव कहां, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजतन राम कहां, शोक धाम तजी काम। शोक धाम तजी काम। समस्त काम कामनाओं को त्याग करना चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेह। तो जीवन कामारी हो, काम से दूर हो, कामनाओं से दूर हो, तब श्री राम जी की सेवा हो पाती है। ये इसका अभिप्राय है। और जब श्री राम जी की सेवा होगी, श्री राम जी का भजन होगा, तो श्री राम जी भव भय हरणम। श्री राम जी भव के भय को हरण कर लेंगे। संसार के भय को हरण कर लेंगे। संसार का भय है क्या? तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और ये आसान नहीं है, बड़ा दुखद है। ये सहज नहीं है, दुखद है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। लेकिन श्री राम जी का भजन हो, ये दुसह दुख का अंत हो जाता है। सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानेऊ नाग।
तो श्री राम जी कामारी से सेवित हैं, शिवाज पूज्य चरण रघुराई। और श्री राम जी भव भय को हरने वाले हैं। गोस्वामी जी श्री राम जी की महिमा वर्णन करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण की दृष्टि से वंदे कह करके वंदना कर रहे हैं, और वस्तु निर्देशात्मक की दृष्टि से खलवद निरतम कह करके संकेत कर रहे हैं मंगलाचरण में कि श्री राम जी तो खलों को मारने में तत्पर हैं। तो गोस्वामी जी श्री राम जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। फिर आगे 2 श्लोक में श्री शिव जी का मंगलाचरण करेंगे, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।